नमस्कार। एबी स्टार प्राइम रिफ्लेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज के शो में हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज माफी की। जी हां, 68,607 करोड़ की कर्ज माफी की जब खबर आई थी तो देश की जनता चौंक गई थी। हालांकि विपक्ष ने भी करारे वार किए थे, जिसको लेकर जवाब भी दिए गए, लेकिन सवाल निशान सामने जो खड़ा हुआ वो ये, क्या सरकार के पास वाकई में इतना पैसा है जो इस इतनी बड़ी रकम की कर्ज माफी की गई। 68,607 करोड़ रुपए की जो कर्ज माफी की गई थी उसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल थी। आपको बता दें, मेहुल चौकसी से लेकर बाबा रामदेव तक का नाम शामिल था। अगर मेहुल चौकसी की बात की जाए तो कई हजार करोड़ रुपए लेकर यहां से फरार हो चुके हैं। वो बता दें, देश से विदेश जा चुके हैं, जिसकी वजह से कर्ज माफी का नाम सामने आया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये लोग बाहर भाग गए हैं, जिसकी वजह से कर्ज नहीं चुका पाए या फिर इनकी रिकवरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर अब कह दिया गया है कि कर्ज माफी कर दी गई है। लेकिन सामने कुछ और ही तस्वीर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया, जिनका कहना था कि हमने कर्ज माफ नहीं किया है, जिनसे रिकवरी नहीं हो पाई है उनको वहां पर छोड़ दिया गया है, वो मामला वहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, इसको कर्ज माफी का जो नाम दिया गया है क्या वाकई में सच है? क्योंकि भारत में रहने वाले बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो 2000 करोड़ से ऊपर इनका भी कर्ज है। तो इसको लेकर बातचीत करेंगे आगे। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललन प्रसाद, अर्थशास्त्री। तो इनसे बात करेंगे जी, क्योंकि इस वक्त हमारे देश की जनता को पैसों की ज्यादा जरूरत है और ऐसे में अगर इस कर्ज की रिकवरी हो जाती है, अगर भारत में ही रहने वाले लोग जो कर्जदार हैं उन्हीं से रिकवरी हो जाती है तो देश की जनता को बहुत फायदा होगा और भारत सरकार को दान की मांग नहीं करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी वैसे ही है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो सारे स्टेप लिए हैं, 50,000 करोड़ रुपए वो सिडबी को और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को और नाबार्ड के लिए ईयरमार्क किया है। अभी उन्होंने रिवर्स रेपो रेट घटाया है ताकि बैंक पैसा अपना रिजर्व बैंक में न पार करके लोगों को पैसे दें, छोटे उद्योगों को, मध्यम मिडिल उद्योगों को पैसे दें, जो लोग अपना कारोबार चला सके और इकानमी को पटरी पर ला सके। तो इस समय तो देश में जो स्थिति है, मैं समझता हूँ बड़े लोगों के कर्ज माफ को और बड़े लोगों के कर्ज के पेमेंट को रेफर करने का कोई मतलब नहीं होता। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे उद्यमी हैं, किसान हैं, इन लोगों के कर्ज जरूर माफ किए जा सकते हैं या उनको रेफर किया जा सकता है उनका पेमेंट। और उसके लिए जो रिजर्व बैंक ने अभी स्टेप को सजेस्ट किया है कि 1 मार्च से 31 मई तक के बीच में कोई रिकवरी न की जाए जो आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह हैं, तो एक अच्छा स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त देश की जनता को पैसों की ज्यादा जरूरत है। और अगर बात की जाए इस कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि जो देश के बाहर ये लोग भाग गए हैं, जिनको भगोड़ा कहा जा रहा है, इनकी कर्ज माफी नहीं हुई है। वो जो प्रक्रिया थी वहीं पर रोक दी गई है क्योंकि रिकवरी करने में असफल साबित हुई है सरकार। देखिए, मैं एक बात ये नहीं समझ रहा हूँ कि जिस वक्त ये लोग पकड़े गए थे उस समय रिकवरी क्यों नहीं कर ली गई जी। क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एक जो बहुत बड़ा कर्जदार ये इंग्लैंड में भाग गया और उसने उस वक्त कहा भी था कि मैं तैयार हूँ पैसे रिटर्न करने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार को ऐसा क्या ऐसी क्या बाधा थी कि उस समय रिकवरी नहीं हुई। देखिए, अगर 90% रिकवरी या 80% रिकवरी हो जाती तो कितना बड़ा अमाउंट सरकार के हाथ में आ जाता। लेकिन सरकार ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और वो कोर्ट पे केसेस लिंगरान कर रहे हैं और पता नहीं कितने दिन तक करेंगे और फिर वो कोई रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये कोई भी बहुत सर्टेन नहीं है। क्योंकि एक बार कोर्ट पे केस चला गया तो इट टेक्स टाइम और यही हो रहा है। जितने बड़े बड़े भगोड़े हैं सब कोई न कोई लीगल प्रोविजन ऐसे हैं कि जिसके आड़ में वो बचते जा रहे हैं और पैसा गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर पा रही है। मैं समझता हूँ कि जो मशीनरी गवर्नमेंट की है उसके पास इतनी पावर है कि जिस समय इन लोगों को, जिस समय ये पता लगा कि इनके खिलाफ इतना ड्यू है तो इमीडिएट रिकवरी का कुछ प्रोविजन कर सकते थे। लेकिन केसेस को कोर्ट पे लटका कर और उसको निगोशिएट न करके और फिर सारे देश का नुकसान हो रहा है, पैसा वापस नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी।
तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा कर्ज माफी की, जहां 50 बिल्कुल डिफॉल्टर्स का जो कर्ज माफ किया गया था उसको लेकर काफी खबरें सामने आई, जिसके लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला और सरकार की तरफ से भी जवाब सामने आए। आपको बता दें कि 16 फरवरी को आरटीआई के प्रमुख कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी जो ऋण की लिस्ट है वो सामने लाने के लिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि 24 अप्रैल को ये लिस्ट सामने आई है। तो चौंकाने वाली खबरें सामने आई, जिसमें 68,607 करोड़ का कर्ज सामने आया है 50 बिलफुल, यानी कि बिलफुल का मतलब है जो जानबूझकर कर्जा नहीं चुकाना चाहते। तो 50 बिलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट सामने आई है, जिसमें सबसे पहला नाम मेहुल चौकसी का है, जिसमें 5,000 करोड़ से ऊपर कर्जा मेहुल चौकसी के ऊपर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश्वर प्रसाद जो कि सीए हैं जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। हेलो राजेश्वर जी, सुन पा रहे हैं? जी राजेश्वर जी 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 राजेश्वर जी, जिस तरीके से कर्ज माफी की खबर आई थी 24 अप्रैल को इसका खुलासा हुआ, खबरें जब धीरे धीरे सामने आई तो काफी तरीके के सवाल सरकार के सामने खड़े हो चुके थे कि कर्ज माफी इस वक्त क्यों की गई, चूंकि सरकार की तरफ से अब दान भी मांगा जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये कर्ज की वापसी हो जाती तो जनता का बहुत ज्यादा भला होता। आप क्या कहेंगे इस पर? वापसी हो जाती, देखिए माफ कुछ नहीं किया गया। जो उनका जो आरटीआई में भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो राइट ऑफ है, राइट ऑफ और माफ में दोनों चीजों में फर्क है। माफ का मतलब होता है वेव ऑफ, वेव ऑफ नहीं हुआ है। राइट ऑफ का मतलब टेक्निकल इशू होता है कि 3 साल हो गया या बैंकों को लगता है कि पैसे रिकवरी नहीं हो पाएंगे तो राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये माफ नहीं हो जाता। मतलब जो भी बैंक है उसकी वसूली पूरी करेगी जब भी कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर ये पैसे वापस मिल जाए सरकार को, जैसा मतलब बैंक को, तो नेचुरली ये बैंकों की एक तो स्थिति ठीक हो जाएगी और दूसरा पैसा बैंकों को आगे लोन में देने के लिए तो अवेलेबल होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं जो प्रक्रिया है 3 साल 2 साल जैसा भी आपने एक अवधि बताई, उसमें अगर पूरी नहीं हो पाती तो उसको वहां पर छोड़ दिया गया, आगे वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये क्या सिर्फ विदेश में जो भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, कर्जदार हैं उनके लिए है या फिर जो देश में है उनके लिए भी है? सेम रूल है। लेकिन देश में रहने वाले मेरे ख्याल से जो कर्जदार है उनके लिए भी तो ये रूल नहीं होना चाहिए, उनसे तो तुरंत के तुरंत कर्ज जो है रिकवरी की जा सकती है कर्ज की। रिकवरी के लिए तो रिकवरी प्रोसेस है ना। आप किसी न किसी एनसीए रिकवरी होगी या जो डेट रिकवरी है उससे रिकवरी होगी, या जो प्रॉपर्टियां होती है जो सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर रिकवरी बैंक करता है। डायरेक्ट डेट रिकवरी में से अपने दूसरे तरीकों से रिकवरी करता है। बाबा रामदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर राजेश्वर जी, जिस तरीके से बाबा रामदेव का नाम भी लिस्ट में शामिल, तो बाबा रामदेव के ऊपर कौन सी प्रक्रिया लागू की जाती है? क्योंकि उनके ऊपर भी काफी ज्यादा कर्ज है, तो किस तरीके की प्रक्रिया से उनसे कर्ज लिया जाए वापस? प्रक्रिया देखिए सब में सेम होगी। विदेश के लिए विदेश मंत्रालय अपना कोऑर्डिनेट करता है, वो प्रक्रिया अलग है। बाकी रिकवरी की प्रक्रिया सब में सेम होती है। और साथ साथ उन्हें डिफॉल्टर जब घोषित हो जाता है तो नॉर्मल प्रोसेस तो ये है कि डिफॉल्टर एक बार आदमी घोषित हो जाए तो उससे फर्दर कोई भी बैंक लोन नहीं देता। अब बाबा रामदेव जी के केस में या उनके केस में पता समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि राइट ऑफ भी किया गया है और राइट ऑफ करने के साथ साथ इनकी किसी दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म या दूसरे इंस्टीट्यूशन में या किसी और तरीके से इनको दोबारा भी कर्ज दे दिया गया है क्या? अब जी बाबा रामदेव की स्पेसिफिक हम बात करें तो बाबा रामदेव जी का ऑलरेडी बिजनेस कई जगह पे चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर रिकवरी प्रोसेस ठीक से सरकार ऑप्ट करे तो उनसे रिकवरी की जा सकती है। जैसा माना जाता है बाबा रामदेव जी का भारत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है और रिकवरी शायद लगभग 2,000 करोड़ रुपए की है, तो कहीं ना कहीं से रिकवरी की जा सकती है। ये हो सकता है उनको स्पेशल कोई बेनिफिट दिया गया हो या फिर एकदम लॉ ही उनसे रिकवरी नहीं हो पा रही, उनका नाम तो हो लेकिन टेक्निकल इशू कोई और आ रहा हो। लेकिन कर्ज माफी अभी किसी के सच जो बार बार आ रहा है, सबने सारे कई चैनलों में मैंने देखा, कई जगह पे देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला माफी नहीं है, ये वेव ऑफ नहीं है, ये राइट ऑफ है। वेव ऑफ अगर कर दे सरकार ये तो बहुत ही बड़ा एक जघन्य में जुर्म माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश्वर जी।
तो जिस तरीके से कर्ज माफी की बात की जा रही है, उस पर हमने जो दलीलें सुनी वो ये हैं कि ये कर्ज माफी नहीं है, जो अवधि थी उसमें सरकार अभी सफल नहीं हो पाई कर्जदारों से रिकवरी करने के लिए, इसीलिए इसको विपक्ष ने कर्ज माफी का नाम दे दिया। सच्चाई अगर कही जाए तो ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी कर्ज माफी नहीं हुई है, कोई भी टेक्निकल फेलियर्स अगर हैं तो उनके अंतर्गत हो सकता है इस वजह से ये रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन अभी तक कोई भी कर्ज माफी नहीं हुई है। लेकिन खबरों की माने तो यही सच है कि रिकवरी ना होने के बावजूद भी ये कर्ज माफी हो गई है। बता दें कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जिनमें सबसे पहला नाम मेहुल चौकसी का है, बाबा रामदेव का भी नाम शामिल है। कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया है और विदेश भाग गए हैं। तो एक बार आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। इस तरीके की खबर सामने आई। इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम भी शामिल है। ये जानकारी एक आरटीआई आवेदन से सामने आई। प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 50 शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना चाहते, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 16 फरवरी को एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद जब रिजल्ट सामने आए तो चौंकाने वाले ये रिजल्ट्स थे। आपको बता दें कि साकेत गोखले का कहना था कि शीर्ष बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 16 दिसंबर 2015 के एक फैसले का जिक्र करते हुए विदेशी उधारीकर्ताओं पर प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। 50 शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चौकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है, जिसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस समूह की अन्य कंपनियां भी हैं, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, जिन्होंने 1,447 करोड़ और 1,109 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। इस सूची में दूसरा नाम है REI एग्रो लिमिटेड का, जिसने 4,314 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। इसके अलावा अगला नाम है भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता का। जी हाँ, उनकी कंपनी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का नाम शामिल है, जिसने 4,046 करोड़ रुपए कर्ज ले रखे। श्रेणी में अगला नाम कुदो सिकेमी पंजाब, जिन्होंने 2,326 करोड़। प्रसिद्ध कोठारी समूह का हिस्सा भी है, इसमें 2,850 करोड़। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के समूह की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर के ऊपर 2,212 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है। इस सूची में 18 कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए कर्ज वाली श्रेणी में हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं, हरीश आर मेहता की अहमदाबाद स्थित फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स, और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की अगर बात की जाए तो उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, जिसके ऊपर 1,943 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा 25 कंपनियां ऐसी हैं जिसके ऊपर 1,000 करोड़ के कर्ज से कम, जहां 605 करोड़ रुपए से लेकर 984 करोड़ रुपए तक के कर्ज शामिल है। तो गोखले ने कहा भी था कि उनमें से अधिकांश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों को चूना लगाया है और उनमें से कई तो फरार भी हो चुके। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे कि कर्ज माफी है या फिर कुछ और। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज। मुकेश जी, सरकार की तरफ से 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, जिसके सामने वित्त मंत्री का बयान भी आया कि कर्ज माफी नहीं की गई। हालांकि विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि ये कर्ज माफी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो आपने शब्द यूज करा माफ, ये बिल्कुल माफ नहीं है। एक एक पैसा वसूला जाएगा और उसका प्रोसेस के हिसाब से जो भी प्रोसेस लिखा है वो ड्यू टू प्रोसेस फॉलो हो रहा है। जहाँ तक माल्या की बात है या चौकसी की बात है, उनकी जितनी जमीनें प्रॉपर्टी यहाँ पे थी वो सब सीज कर ली गई है, नीलाम हो गई है। ये माफी नहीं है। ये बैंक जब भी 31 मार्च के बाद उनका नया जब साल शुरू होता है तो अपना रजिस्टर मेंटेन करने के लिए वो एक कॉलम बनाता है कि इतने पैसे नहीं आए, उस कॉलम में उस अमाउंट को रखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पैसा लेगी नहीं बैंक, या बैंक ने उसको वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। वो एक बट्टा अमाउंट कहते हैं उसको, बट्टे अमाउंट में डाल दिया जाता है कि ये पैसा रिकवर करना है। ठीक है, पैसा रिकवर करना है। इसमें 50 बिल्कुल डिफॉल्टर्स
के नाम शामिल हैं, क्या सभी के साथ इसी तरीके के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, उनसे रिकवरी की जा रही है? जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ये देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के टाइम पे ही ये सारे लोन दिए गए हैं। देते समय इन्होंने कुछ नहीं देखा कि कहाँ पे जाएगा, क्या वो वापस कर पाएगा, नहीं वो उसकी नीयत कैसी है। लोन पे रीपेमेंट के लिए लोन पे लोन दिए गए। बट हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि जितना भी लोन दिया गया है वो सूद सहित वापस आए। जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। बात हो गई विजय माल्या की या चौकसी की बात हो गई, लेकिन आप बाबा रामदेव की बात कर लेते, बाबा रामदेव और बालकृष्ण की, तो इनसे कितनी अभी रिकवरी हो पाई? हालांकि 2212 करोड़ का कर्ज इन पर भी है, कितनी रिकवरी हो पाई और क्या प्रक्रिया अभी चली, क्योंकि ये तो देश में ही मौजूद है, इनसे क्यों नहीं अभी तक रिकवरी की गई? कानून में चाहे आम आदमी हो या कोई करोड़पति हो या कोई कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके लिए कानून बराबर है। चाहे बाबा रामदेव जी हो या कोई भी हो, जो कानून के हिसाब से रिकवरी के पॉइंट लॉज बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। उनको एक मौका दिया गया कि आप इतना आपके बनता है आप दीजिए, और उन्होंने कब मना करा देने के लिए। दो बातें सामने आ रही है कि कानून के अनुसार चल रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो भगोड़े हैं विदेश भाग गए, उनसे रिकवरी नहीं हो पाई क्योंकि असफल रहे, हम समर्थ नहीं थे उसमें। लेकिन अब जब देश में ही कर्जदार मौजूद है तो वो प्रक्रिया तो जल्दी शुरू हो जानी चाहिए थी, अब तक खत्म भी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल हो रही है। और उसमें वो लोग तो तैयार है जाने के लिए। उनका जो भी बैंक के साथ, देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व तब होती है जब आदमी या तो देश छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसमें फिर लीगल फॉर्मेलिटीज उसको लाने की पूरी, आप देखें ना विजय माल्या का, वहाँ के ब्रिटेन के हाई कोर्ट से केस हार चुका है, उसकी तो हम तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ पे लाने के लिए। जो यहाँ पे है वो बैंक और उनके थ्रू बातचीत चल रही है किस तरह से उनको पेमेंट करना है। देखिए ये इस समय का जो पीरियड चल रहा है इसमें इकोनॉमी की पोजीशन आपको मालूम है, हर उद्योग धंधा जो है वो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। उसमें बैंक भी थोड़ा रिलैक्सेशन देता है कि ठीक है जी, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस तरह की सारी बातें बैंक और उस पार्टी के थ्रू चल रही होंगी। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि कोई आदमी बिल्कुल नहीं देना चाहता या इसकी नीयत खराब है, तो उसके लिए जो भी नए कानून बने उसके अनुसार कार्रवाई होगी बिल्कुल होगी। और इसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो बचेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा कर्ज माफी की गई है या फिर नहीं, क्योंकि अगर विपक्ष माने तो 68,660 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, लेकिन अगर सरकार की माने तो सरकार का कहना यह है कि कर्ज माफी नहीं की गई, कुछ समय ज्यादा लग सकता है लेकिन ये कर्ज का रुपया वापस जरूर लिया जाएगा, क्योंकि देश की जनता का पैसा है तो ये पैसा देश में ही वापस आएगा। जो बाहर भाग गए हैं भगोड़े, उनकी बात कर लेते हैं। मेहुल चौकसी की अगर बात की जाए तो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन पर कर्जा है जो देश छोड़कर अब भाग चुके हैं। बाबा रामदेव की बात कर लेंगे तो बाबा रामदेव देश में ही मौजूद हैं, 2212 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? चूंकि लॉकडाउन के समय में अभी पैसों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये जरूरत कब तक सरकार पूरी करेगी? क्या इसी तरीके से जो पीएम केयर फंड है या फिर मुख्यमंत्री केयर फंड है वहां पर राहत कोष में दान मांगकर ये प्रक्रिया पूरी होगी, या फिर कर्ज माफी सही तरीके से जो कर्ज माफी कही जा रही है या रिकवरी कहा जा रहा है, रिकवरी सही मायनों में की जाए? देखने वाली बात होगी कब ये पैसा देश में वापस आएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल प्राइम रिफ्लेक्शन में इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।